तुम भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, ठीक है, मुझे पता है बदल सकते हो, बहुत आसानी से बदल सकते हो। तुम्हें डिप्रेशन होगा, बहुत कष्ट भरी तुम्हारी ज़िंदगी रही होगी, मतलब पास्ट में और अब भी चल रही होगी। कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, कैसे किससे बात करनी चाहिए, घर में बात करनी चाहिए, पड़ोसियों से बात करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, हाथ-पैर जोड़ने चाहिए, मतलब करना क्या चाहिए? एक रिलेशनशिप में मान लो टूट गया या कंटिन्यू रिलेशन चल रहा तुम्हारा, तुम्हारी बंदी या बंदा तुमसे बात नहीं करना चाहता, बार-बार इग्नोर करी जा रहा है, तुम्हें गालियाँ दी जा रहा, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक, व्हाट्सएप और वो नया वो पीला-पीला सा करके कुछ आता है पता नहीं। उसमें मतलब जो कुछ भी हुआ, जहाँ-जहाँ से तुम ब्लॉक हो, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है, तुम डिप्रेशन में जाते चले जा रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा छाया पड़ा हुआ। आपने करना कुछ नहीं है, वीडियो को सिर्फ देखना है एंड तक कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, वहाँ पे जाके मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि पक्का जैसे तुम कहोगे ऐसे चाहे चैट पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, जैसे तुम चाहो वैसे बात कर लेंगे हम। बट तुम्हें निकालना है बस ये जो तुम दलदल में फँस रहे हो, जो तुम घटिया सिचुएशन में फँसते चले जा रहे हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत भयंकर वाली तुम्हारी हालत हो चुकी है। दवाइयाँ, गोलियाँ खा के, झड़ा करा के देख लिया, नए-नए बाबाओं के पास जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, बस यही टॉपिक है। एक बात को तुम्हारा मन पकड़ लेता है, तुम्हारा दिमाग पकड़ लेता है कि बस उसने ऐसा क्यों किया? अब वो सुबह से लेकर रात तक वही चीज़ें घूम रही हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? उसने उसके साथ बात क्यों की? तो जो 2-4 टॉपिक पकड़ लेता है ना, 24 के 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ चलती है बस। ये चीज़ें तुम्हें अंदर-अंदर से खोखला कर रही हैं। जैसे कुत्ता मीट को नोच-नोच कर खाता है, ऐसे उसकी यादें, उसकी जो पास्ट तुम्हारा वो रहा है, वो तुम्हें नोच-नोच कर खा रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, अंदर से खत्म कर रहा है तुम्हें और तुम बहुत घबराने लग जाते हो, भैया क्या होगा, मतलब भैया हमारी ज़िंदगी है क्या? कुछ भी नहीं होगा यार, जैसे हम जी रहे हैं ऐसे तुम्हें भी ज़िंदा कराएँगे, ठीक है? अभी क्या तुम जी नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, मतलब मरे हुए हो, तुम्हारा दम घुट रहा है, तुम्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही, ऐसा कह लो तुम्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही। मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस मेरे पास क्या है, भई ये पागलपंती वाली बातें हैं, जो तुम्हें समझाता हूँ, बताता हूँ कि भैया खुद को मोटिवेट करके रखना। अभी मान लो तुम्हारी 22 ईयर एज है, ठीक है? अभी तुम्हारे पास कितने साल पड़े हैं? कम से कम 50-50 साल पड़े हैं। 50 साल लोग हॉस्पिटल में जाके तुम देखो तरस रहे हैं लोग, तरस भैया कि बस बचा लो प्रभु, डॉक्टर के हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे, पैर पकड़ने के बस बचा लो। न वो क्या उसको बोलती पतली-पतली सी पाइपें पड़ी यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन ठोसा ऐसे करने, नाक से पाइप पड़ी है, पेट यहाँ से मुँह से पाइप पड़ी है। अभी 5 से 6 दिन मैं हॉस्पिटल लगा के आया तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने, ठीक है ना? कैसे तुम्हें बताऊँ यार, लोग तरसते हैं जीने के लिए और तुम मरना चाहते हो। तुम मरना चाह रहे हो कि भैया ट्रेन के आगे कूद जाएँगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ भी नहीं। हाथ जोड़ता हूँ कभी सुसाइड करने के सोचना भी मत, करने की बात छोड़ दो, सोचना भी मत, ठीक है? और जब तुम्हारा दिल करे ऐसा कि भैया लाइफ़ खत्म कर लेते हैं, जाओ एक चक्कर मेरे कहने से एक चक्कर जाके सिर्फ़ हॉस्पिटल का लगा के जहाँ पे वो इमरजेंसी वाला सिस्टम हुआ पड़ा। मुझे तो इमरजेंसी में डाल रखा था और जो आईसीयू में पड़े उनके ऊपर मुसिक्का चढ़ा ऐसे कर रहे हैं, मुँह से पाइप पड़ी है, जूस में ऐसे वो चिमनी से लगा के उसमें जूस डाला जा रहा है ऐसे, ठीक है? साँस यहाँ से नाक से अलग से नली पड़ी है। मेरे भी नाक से यहाँ से यहाँ तक नली डाली हुई थी, वो गैस मतलब बाहर मूव करने के लिए, खींचने के लिए, गंदा पानी खींचने के लिए। तो भगवान का बहुत शुक्र है यार कि अभी मैं आप सबके बीच में हूँ। एक टाइम पे तो ऐसा मतलब 2-3 दिन 2 दिन मैं हॉस्पिटल रहा, तीसरे दिन जब वो कुछ होता है, जब मैं जा रहा था तो एक टाइम पे ऐसा लगा भैया निपट गया मैं तो, तरही-वरही के सिस्टम मतलब तैयारी कर लें घर वाले। बट ठीक है, भगवान का बहुत शुक्र है। अब ऐसा नहीं कह सकते मतलब 110% तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं 2-4-500 मीटर जैसे ही चलता था ना मुझे साँस फूलने लगे थे क्योंकि शरीर अंदर से खोखला हो चुका खत्म हो चुका है। तो मेरा मोटिव है तुम्हें यही बताने का, समझाने की भैया जो साँस भगवान ने दी है, उन्हें जी के मरो, अच्छी ज़िंदगी जियो, चिल करो, खूब मौज करो, जो जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना, कोई किसी के साथ है, उसके साथ खुश रहने दो। तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूँढो, सामने वाले की खुशियाँ ढूँढने के चक्कर में अपनी खुशियाँ मत गँवाओ, कि मतलब कैसे हम उसे खुश रखना चाहते हैं। हाँ, तुम हाथ जोड़ लेते हो, सामने वाला इंसान खुश हो जाता है, तुम पैर पकड़ लेते हो, वो खुश हो जाता है, तुम हाथ नहीं जोड़ते हो, ठीक है, हल्का-सा गुस्सा हो जाता है, वो रूठने लग जाता है, वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, ये चाहती, ठीक है? तुम्हारा नंबर तुम्हारी आईडीज़ जो भी हैं, स्नैपचैट आईडी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, लल्ला-पप्पा जो भी है, सब हर जगह से तुम ब्लॉक कर दो क्योंकि वो तुमसे चाहता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, ठीक है? फिर भी तुम उसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, जिस इंसान को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसके साथ रहो, उसके साथ जियो, जिसे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है, ना कि तुम्हें तुम्हें तो गधे ही साथ में इंटरेस्ट हो जाता, बट ये चीज़ समझ नहीं आती है।
ठीक है? तो दिमाग में डालो यार और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ, ठीक है? आई होप जो चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो जहाँ तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ, पहुँच गए होगे अच्छे से, ठीक है? और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करके वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। किसी भी तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालूँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा जाओ और मैसेज करो अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे, ठीक है?